हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं। लेकिन आज जो अपडेट है वो शासकीय विद्यालय का नहीं है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। पूर्व में 1 साल या 1.5 साल पूर्व जो बीआरपी सीआरपी की जो भर्ती निकली थी, उस बीआरपी सीआरपी भर्ती का जो इंतजार है वो खत्म हुआ और इसकी मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। ठीक, अब इसका जो मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स आपका मेरिट में आए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स की जो चाहे वो सीआरपी वाले हों चाहे वो बीआरपी वाले हों, उन सभी कैंडिडेट्स की काउंसलिंग कब होगी और आप सभी को कौन कौन सा जो बीआरपी सीआरपी केंद्र है वो मिलेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ठीक, जो भी चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे हम आपके साथ हमेशा इसी तरीके से नई नई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लाते रहें। ठीक, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल हमारा बेस्ट क्लासेस है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि कोई वहां से जुड़ना चाहता है वहां से जुड़ सकता है, नहीं तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पर बेस्ट क्लासेस सर्च करिएगा और अपना नाम वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कहाँ आपने काउंसलिंग के लिए जाना है और कैसे आपने जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लेके जाने हैं, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस भर्ती की। तो जो भर्ती आपका रहने वाली है, उत्तराखंड सीआरपी बीआरपी भर्ती रहने वाली है। उत्तराखंड सीआरपी बीआरपी अगर भर्ती की बात करें तो ये काफ़ी समय पूर्व से ये जो भर्ती है वो चली आ रही है और जिसमें जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ठीक, मेरिट लिस्ट में किस किस का नाम है और कैसे आप इस चीज़ को देखेंगे, तो सभी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं इस भर्ती की। तो एक लेटर जारी किया गया उत्तराखंड सभी के लिए शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा अभियान द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि बीआरपी सीआरपी के समस्त पदों पर कार्मिकों की तैनाती हेतु काउंसलिंग, जिसमें क्लियर कहा गया है बीआरपी सीआरपी के जो पदों पर कार्मिकों की तैनाती हेतु काउंसलिंग के लिए संदर्भ में एक लेटर जारी किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें, बाकी वो सभी इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जितना काम का है मैं वो आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसमें जितने भी मतलब ये कंडीशन हम कह सकते हैं कि जितने बार भी ये न्यायालय में गया वो सारी उन्होंने तिथियाँ आपको बताई हैं कि न्यायालय में इतने बार ये गया, चाहे किसी ने याचिका डाली है, कभी किसकी दिक्कतें हुई, उन सभी दिक्कतों को दूर करते हुए लास्ट में एक फाइनल डिसीजन आया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो फाइनल डिसीजन ये है आपका, इसमें कहा गया है कि उक्त के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित वाद संख्या लिमिटेड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उत्तराखंड बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य राज्य एवं वाद संख्या बनाम उत्तराखंड राज्य के अंतिम निर्णय के अधीन बीआरपी सीआरपी की तैनाती के संदर्भ में काउंसलिंग हेतु आरक्षणवार मेरिट सूची एवं पदवार कार्यस्थल की सूची संलग्न प्रसिद्ध की जा रही है। ठीक है, आपका कार्यस्थल भी कहाँ होगा उसकी सूची भी संलग्न की जा रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया संपादित किए जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रसिद्ध किए जा रहे हैं और बाकी जो काउंसलिंग संबंधी जो दिशा निर्देश हैं उनको भी आप समझेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट डिसीजन था जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि बाकी अब ये भर्ती जो है पूर्ण करी जाए और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपका आरक्षणवार जारी कर दी जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को ईमेल, दूरभाष एवं पत्र द्वारा अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाए। ठीक है, वो सभी कैंडिडेट जिनका जो मेरिट में है उन सभी को ईमेल के द्वारा, दूरभाष के द्वारा और पत्र द्वारा अनिवार्य रूप से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइएगा। ठीक है, काउंसलिंग में प्रतिभाग, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु समस्त अभ्यर्थियों को कम से कम 7 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाए। ठीक है, मीन्स आपको यदि आपका मेरिट में नाम है तो आपको 7 दिन पूर्व, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वो दूरभाष के माध्यम से हो या पत्र के माध्यम से हो, आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो विभाग द्वारा शासनादेश के अनुरूप आरक्षणवार संलग्न मेरिट सूची, मींस आरक्षण का भी सब प्रॉपर ध्यान रखा गया है, उसके अनुसार ये मेरिट सूची तैयार करी गई है जिसमें अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में आपने प्रतिभाग करना है। ठीक है, नंबर 4 की अगर हम बात करें, काउंसलिंग में प्रतिभाग किए जाने हेतु अभ्यर्थी को आरक्षणवार मेरिट के अनुसार राज्य स्तर पर स्थान चयन का विकल्प रहेगा। मींस आप उसमें भी आप विकल्प चयन कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 की अगर हम बात करें, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों का विवरण बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा जो कि समस्त उपस्थित अभ्यर्थियों हेतु पठनीय होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए होंगे।
छठा, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जो जितने भी हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको अतिरिक्त सहयोग प्रदान किया जाएगा। ठीक है। सातवां, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपादित की जाए एवं इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य रूप से कराई जाए। मीन जब भी आपकी जो काउंसलिंग होगी उसमें आपकी वीडियोग्राफी भी होनी है। आठवां पॉइंट कहा है, काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रत्येक अभ्यर्थी के समस्त अभिलेखों का मूल अभिलेखों से भली भांति जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सबके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वेरीफाई किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। 9 पॉइंट है, काउंसलिंग एवं स्थान आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में, किसी प्रकार का अनैच्छिक दबाव डाले जाने की स्थिति में तत्काल टेंडर, मतलब जो कंपनी है जो ये करवाएगी उसका टेंडर निरस्त किया जाएगा यदि वो काम अच्छा नहीं करेगी तो। ठीक है। 10th है, वर्तमान में राज्य प्रभावी आदर्श चुनाव संहिता। अच्छा, एक बात का ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि आदर्श चुनाव संहिता है पंचायत चुनाव के संदर्भ में, तो ये संभवतः जो तिथि है इसकी संभवतः हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्शन के बाद हो, है ना, वो बाकी या राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद होगी। ठीक है। 10 पॉइंट ये कहा गया है कि आचार संहिता के दृष्टिगत समस्त चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती से संबंधित पत्र आदर्श चुनाव संहिता की समाप्ति, मतलब जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उनको क्या कहते हैं, आपका जब ये चुनाव आचार संहिता खत्म हो जाएगी उसके बाद उसको ज्वाइनिंग लेटर उनको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात आपकी काउंसलिंग संबंधित रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये देख सकते हैं आप, ये बीआरपी इंग्लिश की जो मेरिट है वो है कितने कितने कैंडिडेट्स में जो है सिलेक्ट हुए हैं। ठीक, बाकी देखेंगे। नंबर 1 पर अगर हम बात करें सोनाली है। ठीक, इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, लास्ट आपकी रैंक ये लिखी हुई है लास्ट में। ठीक है, रैंक को ध्यान दीजिएगा, रैंक आपका यहाँ लास्ट में लिखी हुई है। रैंक 1 पर सोनाली है। इसी तरीके से अलग अलग सभी कैंडिडेट्स हैं। कोई कैंडिडेट्स कहाँ पर है, 2nd नंबर पर रोशनी है, 3rd मीना है, अंशुल रत्न राणा कोटी हैं, गौरी शाह हैं, नीमा है, पूजा सूता हैं, अभिषेक बोरा हैं, अभिनव परिहार हैं, सुमन जोशी हैं, नीलम हैं। इस तरीके से आप अपने अपनी मेरिट देख सकते हैं। ये सारी मेरिट लिस्ट यहाँ सबके मेरिट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, मेरिट कितनी कितनी बनी है आपकी और किस किस रैंक पर आप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। ठीक, ये तरीके से आप इजीली देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये सारी इंग्लिश की हैं, बीआरपी इंग्लिश की। ठीक, कैटेगरी वाइज ये मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक हो गया। इसके बाद बात करेंगे आपका जो बीआरपी हिंदी है, ये बीआरपी हिंदी की मेरिट लिस्ट है। बीआरपी हिंदी की मेरिट लिस्ट में भी इसी तरीके से नंबर 1 पर ज्योति थपलियाल हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आपका आरती है, नंबर 3 पर शिखा गोस्वामी है, नंबर 4 पर गजेंद्र सिंह है, नंबर 5 पर आपका दीपक है, नंबर 6 पर केशव वशिष्ठ हैं, नंबर 7 पर कन्हैया प्रसाद हैं, फिर मनीषा हैं, फिर लक्ष्मी है, प्रदीप कुमार है, मोनिका है। इस तरीके से मेरिट जारी कर दी गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बाकी पूरी मेरिट आप कहाँ देख सकते हैं, आप पूरी मेरिट हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे की, ये सभी आपका बीआरपी इंग्लिश वाली हैं। उसके बाद बात करेंगे, ये है बीआरपी मैथ्स की। जितने बीआरपी मैथ्स वाले कैंडिडेट हैं वो उनकी मेरिट लिस्ट ये है। वो बीआरपी मैथ्स वाले अपनी लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बीआरपी की बात करें मैथ की, तो सबसे पहले इसमें हिमानी रहने वाली है। जनरल वुमेन हिमानी है। उसके बाद आशीष रावत, फिर शुभम पुनेठा है, वैशाली धीवन है। इसी तरीके से सबका है। फिर रजत पच्चामी है, हिमांशु रौतेला है, आशीष रावत है, संजय सिंह है, कुमारी साक्षी सजवान है, प्रकाश चौहान, अजय प्रसाद, कृतिका तिवारी, इस तरीके से सभी हैं। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपका नाम कहाँ पर है, क्या है। ठीक, बात करेंगे इसके बाद आपका बीआरपी साइंस की। ये बीआरपी साइंस की जो लिस्ट है वो ये है। आप बीआरपी साइंस में भी अपना नाम इजीली देख सकते हैं। ठीक, आप PDF के सबसे टॉप में सर्च कर लीजिएगा, अपना नाम आपको दिख जाएगा इजीली। ठीक है, आपको पूरा PDF इस तरीके से भी सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये बीआरपी सोशल साइंस की आ गई। अगर हम बीआरपी सोशल साइंस की बात करें तो सबसे टॉप में आपका रहने वाली है, सबसे टॉप में किरण है, रैंक 1 पर, किरण 2 पर पूजा मिश्रा है, 3rd पर आपका आरती हैं, फिर 4th पर आप करिश्मा नेगी हैं, फिर आरती हैं, फिर सृष्टि है, मीनाक्षी है, अनीशा है, जागृति रावत तिवारी है, महिमा राणा है, अंजलि है। इस तरीके से सभी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट्स हैं। इन सभी की डिटेल आपको दी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली जाकर कहाँ पर, आपका जो टेलीग्राम चैनल है बेस्ट क्लासेस में, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, अब ये बीआरपी आपका सीआरपी की जो मेरिट लिस्ट है वो ये है। आप सीआरपी की मेरिट लिस्ट को आप प्रॉपर तरीके से अपना पोर्ट्रेट मोड में इजीली देख लीजिएगा, क्योंकि ये PDF इसी फॉर्म में है, तो इसी फॉर्म में ये दी गई है। ठीक है,
बात करेंगे अगर सीआरपी की, तो सीआरपी में जो नंबर 1 पे रहने वाली हिमानी रहने वाली है, ऐसी आशीष रावत है, ऐसी शुभम पुनेठा है, तो सभी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें संभवतः क्या पता वेटिंग देखने को मिले, क्योंकि कुछ बच्चों का सीआरपी में भी आया होगा, कुछ बच्चों का आपका बीआरपी में भी नंबर होगा, ठीक है। तो दोनों में से वो एक में ज्वाइन करेंगे, तो फिलहाल संभवतः क्या पता मेरिट लिस्ट भी आपको वेटिंग देखने को जरूर मिले इसमें, ठीक। तो वो सभी कैंडिडेट्स जो इसी तरीके से हमारे चैनल को अपना प्यार देते हैं, हमेशा प्यार देता रहिएगा। और अपनी इस जो पीडीएफ है इसको प्रॉपर कहाँ से मिलेगी आपको, बेस्ट क्लासेस, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर बेस्ट क्लासेस सर्च कर वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और अब पीडीएफ पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी हो आपको जानकारी जरूर बताइएगा और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।